हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीनास टीचिंग स्टाइल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे नायरा कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। उसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो अपर पार्ट की हम कटिंग कर लेते हैं। पूरे कुर्ती की लेंथ लेनी है 45 इंच। इस तरह से मैंने 1 फोल्ड में फैब्रिक रखा है। फोल्डेड वाला भाग मैंने मेरी तरफ रखा है। अपर पार्ट के लिए हम लेंथ लेते हैं 17 इंच। 17 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। अभी शोल्डर है हमारी 15 इंच, तो उसका हाफ लेते हैं 7.5 इंच। 7.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अभी हम आर्म होल के लिए निशान लगाते हैं, तो आर्म होल लेते हैं 7 इंच पे। 7 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी हम चेस्ट के लिए निशान लगाते हैं। हमारे केस में चेस्ट है 44 इंच, तो उसका 1/4 आएगा 11 इंच। 11 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं। और अभी कमर के लिए हम निशान लगाते हैं। कमर हमारी 40 इंच है, तो हम 10 इंच पे मार्क कर लिया है। और यहाँ पे हम एक टक्स लगाते हैं, तो 3 इंच पे मैंने मार्क किया है। और ऊपर से हम ब्रेस्ट पॉइंट निकालते हैं, तो ब्रेस्ट पॉइंट हमारा 11 इंच पे आ रहा है। 11 इंच पे मार्क करके ये आधा इंच का हमने ब्रेस्ट पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अभी हम यहाँ पे 1 इंच आर्म होल के लिए निशान लगाते हैं, ये फ्रंट के लिए। और आर्म होल को फ्रेंच कर्व से शेप दे देते हैं। और यहाँ पे हम इस तरह से कमर और चेस्ट को ड्रॉ कर लिया है। अभी हम नेक विड्थ लेते हैं 2.5 इंच। 2.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। और डीपनेस लेते हैं नेक की 5.5 इंच। 5.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया है और राउंड का शेप दे दिया है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मेरा कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही इजी तरीके से मैंने यहाँ पे सिखाई है। आप पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करिए, ताकि आपको पूरा समझ में आए। इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैंने ये वीडियो में सिखाया है। अपर पार्ट का फ्रंट साइड मैंने कट कर लिया है। अभी इसके ऊपर देखिए हम बैक पार्ट इस तरह से कट कर लेते हैं। सेम इसी तरह से हम रखेंगे, सिर्फ आधा इंच आर्म होल को बढ़ाते हैं इस तरह से। और इसकी बैक साइड की अपर पार्ट की हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। अपर पार्ट के फ्रंट साइड में हमें 1 इंच टक्स के लिए बढ़ाया था। अभी हम बैक साइड में 1 इंच कम कर लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड के लिए नेक विड्थ लेते हैं 2.5 इंच और डीपनेस लेते हैं 4 इंच। इसे भी राउंड का शेप देते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये अपर पार्ट की बैक और फ्रंट की कटिंग हो गई है। अभी हम लोअर पार्ट की कटिंग करते हैं। लोअर पार्ट के लिए हम 35 इंच विड्थ लेते हैं और 19 इंच लेंथ लेते हैं। ये देखिए मैंने ये 19 इंच लेंथ ली है और विड्थ लेते हैं 35 इंच। इस तरह से हम 2 पार्ट कटिंग कर लेते हैं, फ्रंट साइड के लिए और बैक साइड के लिए। फैब्रिक को सीधा करके मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने 2 पार्ट कटिंग करके रेडी कर लिए हैं। अभी इसके नीचे भी हमें इस तरह से एक और पट्टी काट लेते हैं। 7.5 इंच उसकी लेंथ है और 50 इंच उसकी विड्थ लेते हैं। ये भी हमें 2 पट्टियाँ इस तरह से काट लेनी है। तरह से
फ्रंट और बैक के लिए 2 पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली है। भी हम स्लीव कट कर लेते हैं। ये स्लीव के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, इसमें से 2 स्लीव हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे फोल्ड करके रखा है। पहले मैं आर्म होल को नाप लेती हूँ। इस तरह से टेप से हमें आर्म होल नाप लेना है। 9 इंच आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे 4 फोल्ड में ये फैब्रिक रखा है। अभी स्लीव की लेंथ 10 इंच ली है और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 1 इंच छोड़ा है। अभी यहाँ पे देखिए हम आर्म होल के लिए 10 इंच ले रहे हैं और स्लीव बॉटम ले रहे हैं 6 इंच पे। यहाँ पे 3 इंच छोड़ दिया है और लाइन स्ट्रेट कर ली है। अभी यहाँ पे इस तरह से हम बाजू का शेप देते हैं। इस तरह से इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेते हैं और स्लीव की इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे पूरी कर ली है। अभी फ्रंट साइड भी इस तरह से आधा इंच मार्जिन छोड़ के कट कर लेते हैं। बॉटम में हमें फ्रिल लगानी है, उसके लिए मैंने ये फैब्रिक कट कर लिया है। उसकी लेंथ लेते हैं 6.5 इंच। टॉप पार्ट में हम इनर फैब्रिक लगाएंगे, तो इसके लिए मैंने इनर फैब्रिक सेम इसी तरह से काट लिया है। अभी नीचे हमने इनर फैब्रिक को रखा है और उल्टा करके इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक रखेंगे। तो उसके पहले हम फ्रंट की नेक की कटिंग करते हैं। तो 2.5 इंच विड्थ लेते हैं और नेक की लेंथ लेते हैं 7 इंच। दोनों भी मार्क कर लिए हैं और राउंड का शेप देते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से पूरे फ्रंट का नेक है, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अभी इस फैब्रिक को हम मेन फैब्रिक को उल्टा करके इनर फैब्रिक पे रखते हैं और ये नेक पे पूरी स्टिच लगा लेते हैं। एक पे मैंने पूरी सिलाई कर ली है। अभी हम इसकी इनर फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। पूरी कटिंग करके ये छोटे छोटे हम कट्स लगाते हैं, क्योंकि हमारे नेक में पूरी फिनिशिंग आए। अभी हम इसे सीधा कर लेते हैं पूरे फैब्रिक को, इनर और मेन फैब्रिक, और दोनों सीधा करके पूरे नेक पे एक सिलाई लगा लेते हैं और साइड में भी सिलाई कर लेते हैं। अभी ये बैक पार्ट भी हम सेम फ्रंट साइड की तरह रेडी कर लेते हैं सिलाई करके। ये फ्रंट पार्ट मैंने सिलाई करके पूरा रेडी कर लिया है। ये देखिए सीधा करके दिखाती हूँ। अभी इसके जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम कट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने पूरा कट कर लिया है। अभी हम यहाँ पे फ्रंट साइड में देखिए 11 पे ब्रेस्ट पॉइंट निकाला है और यहाँ पे 3 इंच छोड़ के यहाँ पे हमें बराबर एक सीधी लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पे हम टक्स लगा लेते हैं फ्रंट साइड में। दोनों साइड में हम मार्क कर रहे हैं। अभी दोनों साइड में, फ्रंट साइड में सिर्फ हमें ये टक्स लगा लेने हैं। इसे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने फ्रंट साइड में इस तरह से टक्स पे सिलाई कर ली है। ये फ्रंट साइड ओके हो गया है। अभी ये बैक साइड भी पूरा सिलाई करके हमने ये कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट सिलाई करके रेडी कर लिए हैं। अभी इसके नीचे हम बॉटम पार्ट लगाते हैं, तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक पहले से ही काट लिया है। अभी फ्रंट पार्ट में ये फैब्रिक हम
इस तरह से उसके प्लीट्स तैयार कर लेते हैं। पहले हम ये मोटी मोटी सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई करने के बाद इस तरह से एक साइड में हम धागे को गांठ बांध देते हैं और एक साइड खोल के इस तरह से पूरी ये हमने प्लीट्स तैयार कर ली है। ये छोटी छोटी प्लीट्स तैयार हो जाएगी। ये देखिए पूरी प्लीट्स तैयार करके वो प्लीट्स के ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। सेम इसी तरह से फ्रंट और बैक साइड के दोनों पार्ट हम रेडी कर लेते हैं। जब हम इस तरह से प्लीट्स बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग भी आती है और छोटे छोटे प्लीट्स अच्छे भी दिखते हैं। ये हमारा पार्ट रेडी हो गया है। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। तो अपर पार्ट में बॉटम पार्ट हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में हम फिटिंग की मार्जिन छोड़ते हैं और ये अपर पार्ट और बॉटम पार्ट दोनों ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ पर भी फिटिंग के लिए हम मार्जिन छोड़ते हैं। सेम इसी तरह से हमें बैक पार्ट भी ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह से हमारा फ्रंट साइड ज्वाइंट हो गया है। सेम इसी तरह से हमने बैक पार्ट भी तैयार कर लिया है। अभी हम इसके नीचे भी हमने बॉटम पार्ट में और एक पट्टी ज्वाइन करनी है, उसे भी चुन्नट डाल लेनी है और इस तरह से चुन्नट डाल के ये ज्वाइंट कर लेते हैं। नीचे बॉटम पार्ट में इस तरह से हमने ये पट्टी को प्लीट्स लगा ली है। अभी इस पार्ट को इस तरह से हम पूरा ज्वाइंट कर लेते हैं। ये दोनों साइड में हमें बैक और फ्रंट साइड में सेम इसी तरह से नीचे 7.5 इंच की ये पट्टी हमें ज्वाइन करनी है प्लीट्स डाल के। और नीचे यहाँ पे मैं इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेती हूँ। ये दोनों पार्ट हमारे फ्रंट और बैक रेडी हो गए हैं। अभी हम स्लीव रेडी कर लेते हैं। ये मैंने बेल स्लीव की कटिंग कर ली है। नीचे इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई कर लेते हैं। इसके पहले भी मेरे चैनल पर मैंने बेल स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग बताई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप देख लीजिए। अभी पूरी सिलाई होने के बाद इसमें हम छोटे छोटे प्लीट्स डाल लेते हैं। यहाँ पे स्लीव की मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पे छोटे छोटे प्लीट्स डाल लेते हैं। ये प्लीट्स का नाप देख लेते हैं और ये प्लीट्स हमारी कंप्लीट हो गई है। और नीचे बॉटम पार्ट में स्लीव के बॉटम पार्ट में हम इसे ज्वाइंट कर लेते हैं। अभी हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। सेम इसी तरह से हम दूसरी भी स्लीव रेडी कर लेते हैं। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की शोल्डर इस तरह से ज्वाइंट कर लेते हैं। ये मैंने दोनों शोल्डर इस तरह से ज्वाइंट कर ली है। उसके बाद हम स्लीव का सेंटर पॉइंट निकालते हैं और शोल्डर पे बराबर इस तरह से स्लीव ज्वाइंट कर लेते हैं। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड की भी स्लीव ज्वाइंट कर लेते हैं। दोनों स्लीव मैंने ज्वाइंट कर ली है और फिटिंग के अकॉर्डिंग मैंने दोनों तरफ चौक से निशान भी कर लिए हैं। अभी हम यहाँ पे जो पहले से मैंने मार्जिन छोड़ी थी चौक बनाने के लिए,
तो वहाँ पे हम दोनों साइड में चौक की स्टिचिंग कर लेते हैं। इस तरह से 1 फोल्ड और 2 फोल्ड करके पूरी सिलाई चौक पे लगा लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे सिलाई करके बता रही हूँ। इस तरह से हमें 2 फोल्ड में ये चौक पे हमने सिलाई कर ली है और इस तरह से हम इसे नीचे की और इस तरह से लेस लगाते हैं। इसी तरह से हम ड्रेस के पूरे चारों साइड में इसी तरह से लेस लगाते हैं, फ्रंट और बैक साइड में दोनों तरफ। जो मैंने फ्रंट और बैक साइड में मार्जिन छोड़ी थी उसे इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। चारों तरफ के कट के चौक पे हमने सिलाई लगा के इस तरह से बॉटम पार्ट और अपर चारों तरफ से ज्वाइन कर लेते हैं। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हम रेडी कर लेते हैं। और पूरी कुर्ती में मैंने दोनों साइड में फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई कर ली है इस तरह से, और 2.5 इंच नीचे इस तरह से हमें बॉटम पार्ट में इस तरह से सिलाई कर ली है। तो फ्रेंड्स, नायरा कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।